लगता है कि भैया सरकारी नौकरी में पेंशन मिलती है ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी दोस्तों पेंशन के प्रावधान होते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। और यहाँ पे देखिए जो ईपीएफओ बॉडी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे प्रोविडेंट फंड को देखती है, जिसको बोलते हैं पीएफ। पीएफ में जितना भी पैसा होता है उसका 8.33% कहां पे जाता है? पेंशन में जाता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। आप मान लीजिए किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 20-30 साल काम कर रहे हो और आपके पीएफ में पैसा जा रहा है, ईपीएफ में पैसा जा रहा है ना। तो ईपीएफ में, प्रोविडेंट फंड में पैसा जा रहा है, तो आपके मान के चलिए आपके पेंशन में भी पैसा जा रहा है, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद में मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कितना पैसा होता है, कौन देगा, कहां से देगा, सैलरी बहुत कम है और उसमें भी पीएफ में चले जाएगा, तो फिर आज के टाइम पे क्या बचेगा? तो देखिए प्रॉब्लम यही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को क्या किया? सपोर्ट किया है ना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को, और इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जिसके अंदर कुछ बदलाव करे हैं। पहले क्या था कि 15,000 रुपए पर मंथ तक तो प्रावधान है ही, वैसे पहले किसी टाइम पे तो 6,500 ही था। अगर किसी भी देखो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज है ना, तो वहां पे 15,000 रुपए से कम वालों को क्या है, पीएफ कंपलसरी होता है कि भाई एक तो सैलरी कम है, ऊपर से बुढ़ापे का क्या होगा फिर। तो 15,000 रुपए से कम वाले जितने भी जिनकी सैलरी कम होती है, ओके, उनको जो है वो पीएफ की फैसिलिटी मिलती है 12%। अगर 20 से कम एम्प्लॉय है तो 12%, एक तो एम्प्लॉय का भी कटेगा और जो नौकरी दे रहा है उसका भी 12% डिपॉजिट होगा और वो चले जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 20 से ज्यादा लोग हैं और तो फिर 10% के समवेयर प्रावधान होता है कि दोनों मिला के 10% मिलाते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो ये 15,000 रुपए से कम वाले सैलरी लोगों के लिए है। अगर क्या था, पहले क्या था कि 15,000 से ज्यादा सैलरी आपकी, तो आपको एक्स्ट्रा 1.16 जो है ना, मेंबर को, जो भी एम्प्लॉय होगा उसको 1.16% एक्स्ट्रा जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, समझ गए। तो अभी इसको ये जो एक्स्ट्रा वाला प्रावधान है ना, ये हटा दिया गया है तो, और बोल दिया गया है कि 6 महीने, आने वाले 6 महीने के अंदर कोई भी 15,000 से ज्यादा किसी की सैलरी है तो वो भी पीएफ के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, और उसके अंदर भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों जो है कुछ पैसा काट सकते हैं, मतलब अपना अपना जमा करवा सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 1,600 रुपए के आसपास होता है, 1,250 समथिंग के आसपास होता है। दोनों मिलाकर एम्प्लॉयर भी 1,250 और एम्प्लॉयर भी 1,250 या 1,600 के आसपास का पैसा है, दोनों मिलाते हैं और आपके पीएफ में जाता है, समझ गए। इस प्रकार से तो पहले ये जो 1.16% एक्स्ट्रा का था ना, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि 15,000 से ज्यादा की सैलरी है, तो वो यहां पे दोस्तों हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको इनकरेक्ट है, तो और इसके बिना भी 6 महीने का टाइम है जो कि अभी दे दिया गया है, ठीक है गाइस। और अभी कोई भी 15,000 रुपए से ज्यादा की अगर किसी की सैलरी है तो वो भी ऑप्ट है, जो कि इस एक्सरसाइज को कर सकता है। 6 महीने का टाइम है जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। जिन्होंने पेंशन कवरेज पहले नहीं अडॉप्ट करी थी, अब वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज है जो कि अभी यहाँ पे दिया गया है। अब ये 15,000 रुपए वाला वो नहीं है कि 15,000 से कम होगी तो ही आप ऑप्ट कंपलसरी होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर तो यही कोशिश करेगा ना कि उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं जाए। तो एम्प्लॉयर कई बार क्या 15,000 रुपए से ज्यादा वाले जो भी सैलरी वाले लोग हैं ना, उनको वो नहीं करता, इसके अंदर कवरेज नहीं करते। तो अभी क्या है, हर एक एम्प्लॉय है जो कि ऑप्ट कर सकता है ईपीएफओ पेंशन को लेकर, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर द अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस, और अगर कोई भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952 का मेंबर है तो पहले तो इसमें क्या मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी 6,500 थी, बाद में फिर इसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया। कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो कितना होता है, 15,000 रुपए के ऊपर ही काउंट होता है। आपकी सैलरी 50,000 रुपए और आप बोलोगे 8% मैं दे रहा हूँ, 8% एम्प्लॉयर दे, तो किसी की 1 लाख सैलरी तो 8,000 रुपए हो गए, 8,000 रुपए दोनों तो कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते। तो 15,000 रुपए लिमिट के ऊपर ही 8% देखा जाता है। तो 15,000 रुपए का जो 8.33% है, ये एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, और एक कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एम्प्लॉयर का होगा, समझ गए मेरी बात, ठीक है। ये वाला चेंज। अब पहले क्या हो रहा था कि भाई ये थोड़ा 1.16% एक्स्ट्रा जो है ना, ये एम्प्लॉय को लगाना पड़ रहा था अगर 15,000 रुपए से ज्यादा सैलरी है तो इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया है, ठीक है गाइस। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ। आज के टाइम पे 24 करोड़ के आसपास अकाउंट है जो कि आपको देखने को मिलते हैं, ओके। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय लोग हैं तो वहां पर ये कंडीशन है जो कि इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। चलिए, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैंने आपको बताया ना 15,000 का 8.33% है जो कि दोनों मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है गाइस। ये देखिए, अगर 15,000 रुपए से ज्यादा का किसी की सैलरी है ना, तो
तो भी मैक्सिमम कैप 15,000 रुपये ही कंसिडर करी जाती है। ओके, चलिए ठीक है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है गाइस। और इसको विड्रॉ करने की बात करें तो 75% जो आप ईपीएफ में जो पैसा इकट्ठा होता है ना, वो आप निकाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल 60 साल के होने के बाद ही निकालोगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर आप 1 महीने तक अनएम्प्लॉयड हो, है ना, तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा 60 दिन तक अगर आप और अनएम्प्लॉयड हो, है ना, तो फिर आप 25% और भी निकाल सकते हो। कल को अगर जॉब ही नहीं है किसी के पास में, ईपीएफ में पैसा पड़ा हुआ है, तो 1 महीने तक अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो वो 75%,